हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आजाद। तो आज हम स्टेटस लेके आ गए हैं एक नए इनका रेलवे का। राजकोट से लेके कानूलास तक, ये जो राजकोट ओखा लाइन है और पोरबंदर, राजकोट से ओखा और पोरबंदर जाने के लिए जो कानूलास से होके उधर से निकल जाती है पोरबंदर, एक लाइन जाती है ओखा द्वारका के लिए। तो उसी ट्रेन का अपडेट लेके आए हैं। ये इसको डबलिंग करने के लिए 2021 में इसको सैंक्शन हुआ था। 111 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है। 1046 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है। और जो लाइन आ रही है ये आ रही है द्वारका बैरावल से सोमनाथ। और ये राजकोट का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो राजकोट में आज मतलब जीसीए चलाती है। और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन चलाती है इसको। ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और अभी हम गुजरात के राजकोट से लेके कानूलास, जो द्वारका ओखा लाइन पे खड़ती है, जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल एक तरीके का बोल सकते हो। और राजकोट से खंडारी के बीच का रेलवे का स्टेटस है अभी तक। ये टोटल 111 किलोमीटर का जो सेंट्रल लाइन है, उस 1100 किलोमीटर में आपको राजकोट से खंडारी रेलवे स्टेशन के बीच का ये जो अपडेट हम आपको लेके आए हैं। और अभी यहाँ पे ये टोटल उसका मिट्टी का काम हो गया है, पटरी बिछा दी गई है, रेलवे लाइन का काम चल रहा है। और ये खंडारी से लेके पठारी तक है। और कुछ काम खत्म हो गया है, कुछ काम मिट्टी भराई का काम चल रहा है, मिट्टी लेवलिंग का काम चल रहा है। लेवलिंग के बाद एक पुल का काम जो मेगा ब्रिज का है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम इसका स्लो है। जैसे पुल का काम होगा, इसका 70% काम लगभग निपटा दिया जाएगा। और मिट्टी भराई लेवलिंग वगैरह का काम लगभग समाप्त हो गया। और सिर्फ ब्लास्ट बिछाने के बाद आपको सिर्फ लाइन ही बिछानी रह जाएगी। और इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है। तो ये अभी आपको बता दो कि ये राजकोट से कानूलास तक का लाइन है। कानूलास से एक लाइन पोरबंदर के साइड चला जाता है और एक लाइन ओखा द्वारका के साइड चला जाता है। और ये पूरा लाइन राजकोट से लेके ओखा तक पूरा डबलिंग होना है। पोरबंदर वाला लाइन डबलिंग नहीं होना है। और खंडारी से लेके पढ़ारी तक ये बीच का अभी कुछ कुछ जगह पे लाइन भी बिछा दी गया है। बट वो पुल की वजह से उतना काम वो पेंडिंग हुआ पड़ा है। जिस दिन वो पुल तैयार होगा, मतलब एटलीस्ट 12 महीने के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजकोट से लेके अठमडिया जंक्शन तक लगभग काम अभी पूरी तरह से बाकी है और वो सेक्शन चालू नहीं है। राजकोट जामनगर से लेके कानूलास तक का 28 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो पूरी तरह से चालू कर दिया गया। और हापा से लेके जामनगर तक का, तो जामनगर से लेके हापा से लेके कानूलास तक का पूरा लाइन आपका तैयार हो चुका है। बट आपका पंडारी से लेके मतलब ये हटमटिया जंक्शन पड़ता है। हटमटिया जंक्शन, यहाँ से आपको एक लाइन चली जाती है अंदर के साइड में। ये लोकल ब्रांच लाइन है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है हटमटिया जंक्शन। और ये हम आपको ये हटमटिया जंक्शन के बीच में जो लाइन है, इसका हम इस पे अभी लाइन बिछाई जा रही है। लाइन पूरी तरह से रेलवे ट्रैक बिछ गया है, बट इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लाइन बिछाई जा रही है। इसको भी एटलीस्ट 2027 के मार्च तक तैयार करने का इसका टारगेट है टोटल। और आपको बता रहा था अठवटिया जंक्शन एक रेलवे का मतलब लोकल सर्विसेज ब्रांच नाम का लाइन है। और ये जो लाइन है मतलब गुजरात का सबसे अच्छे और सुंदर लाइनों में से एक मानी जाती है। ये सौराष्ट्र रीजन में पड़ने वाला एक अच्छा सा लाइन है। और आपको मैं बताना चाहता था कि ये डलिया माठ और जाम मंथाली, जलिया माठ और जाम मंथाली के बीच का ये हम अपडेट लेके आए हैं। और इसमें भी लगभग काम आपका खत्म होने को है। और ये जाम मंथाली रेलवे स्टेशन है। जाम मंथाली के बाद आपका आलियाबाड़ी ऐसे करके एक स्टेशन पड़ेगा। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट का आपको डबलिंग लेके आए। और काफी सुंदर प्रोजेक्ट है। और हम धीरे धीरे आपको सारे सेक्शंस का आपको हम अपडेट प्रॉपर तरीके से देना चाहते हैं। सो जाम मंथाली के बाद अभी आपको जाम मंथाली स्टेशन से यहाँ पे टोटल 4 लाइनें हैं। जाम मंथाली ये सौराष्ट्र रीजन में जामनगर जिले में पड़ने वाला एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और ये लाइन मतलब ये इसको डबलिंग करने का जो सबसे जाम मंथाली से बीच आलियावाड़ा के बीच में आप देख रहे हो मिट्टी भराई हो गया है। उस पे फाइन कंक्रीट बिछा दी के उस पे से ब्लास्ट बिछाने का काम है और कहीं कहीं लाइन बिछाने का भी काम इनको प्रॉपर से चल रहा है।
तो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो आपका लाइन है, ये टोटल लाइन आपका ओखा जो पोर्ट है उस यहाँ पे डायरेक्ट गुजरात मैरीटाइम पोर्ट का पोर्ट है। और गुजरात मैरीटाइम पोर्ट पे मतलब इधर की कंपनियों के लिए माल सप्लाई होता है। और इसके बाद एक पोरबंदर बहुत बड़ा पोर्ट है। तो इस लाइन पे मतलब इसको जाने के लिए वो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हब है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आलिया बड़ा मतलब ये आलिया बड़ा ये आपका हापा से पहले का स्टेशन है। और यहाँ पे कुछ लाइन में लाइन बिछा दी गई है, कुछ लाइन में कहीं काम बाकी है, कुछ लाइन में मिट्टी भराई का काम चल रहा है। कुछ कुछ लाइन में आपका कुछ। और ये इसका सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो जामनगर में पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रियल का मतलब वो इंडिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी का ये इस लाइन पे पड़ने वाली। इसी वजह से इसको डबलिंग करने का राजकोट से कानूलास तक का ये 111 किलोमीटर का लाइन है टोटल। और इसमें जामनगर हापा और इस लाइन पे द्वारका जैसे मतलब टूरिज्म है, द्वारका मंदिर है। और ओखा ओखा जैसे पोर्ट है, गुजरात मैरीटाइम का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके बाद पोरबंदर में पोर्ट है जहाँ पे फिशिंग पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फिशिंग के मामले में वहाँ पे माना जाता है पोरबंदर में। और द्वारका में एक शिवराजपुर बीच है जो अपने नीले समुद्रों के लिए जाना जाता है। तो ये हम आपको डबलिंग के लिए मतलब और आपको हमने बता दिया है कि 1046 करोड़ का टोटल 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। जिसको मई 2027 तक लगभग लगभग खत्म करने का। इसमें से 70% काम खत्म हो गया। 28% का 28 किलोमीटर का सेक्शन 28 और 11 टोटल आपको 39 किलोमीटर का सेक्शन ये चालू हो चुका है। और राजकोट से लेके आपका हापा तक का काम अभी पेंडिंग है। बाकी हापा से लेके और कानूलास तक का काम पेंडिंग हो। और हापा से लेके कानूलास तक के बीच में पीपली के आसपास रिलायंस का रिफाइनरी है। वो वाला सेक्शन बहुत ही कंजेस्टेड है, मालगाड़ियों का आना जाना बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसको पहले बिछाया गया। और इधर का और इस सेक्शन से आने के बाद आपको सबसे ज्यादा आपको पवन चक्कियां देखते चलते हुए दिखेंगी। और इस पे काम बहुत खास चल नहीं रहा है, मतलब काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मिट्टी बिछा लेवलिंग कर दी गई है, उसपे फाइन कंक्रीट बिछाया गया है, इसके बाद ब्लास्ट गिरा दिया गया। और ब्लास्ट गिरने के बाद इस पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए गड्ढे वगैरह कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोर्ड भी डाल दिए गए हैं। बट अभी आपको जो दिखेंगे सबसे ज्यादा कि इधर का आपका मिट्टी के बाद ये आलियावाड़ा जंक्शन सॉरी स्टेशन है। आलियावाड़ा स्टेशन के बाद आपको सीधे हापा, हापा के बाद आपका जामनगर, जामनगर के बाद आपको जो भी स्टेशन आएगा उसके बाद पीपली, पीपली के बाद कानूलास। तो ये आपका जो जामनगर से कानूलास तक का स्टेशन है वो पूरी तरह से पीपली से लेके कानूलास 12 किलोमीटर में आपको पूरा रिलायंस की रिफाइनरी देखने को मिलेगी। तो इधर ये जो ब्लास्ट वगैरह डाल दिए गए हैं। सो आप ये देख सकते हो कि ब्लास्टर्स वगैरह पुल आपको तैयार हो चुका है। और वो जो पुल था आपने अभी देखा था वो अजय नदी पे पुल था। और मतलब काम बहुत फास्ट गति से चल रहा है। सिर्फ काम बाकी ज्यादातर रह गया इलेक्ट्रिफिकेशन का, इलेक्ट्रिक लाइनें जैसे जैसे बिजली चली जाएंगी इस लाइन को भी चालू करने का। मार्च 2027 तक का ये प्रोजेक्ट है। क्या आपको मार्च 2027 तक इसको प्रोजेक्ट को आप जैसे तैसे भी कंप्लीट करनी है। और उस हिसाब से इधर काम होता हुआ अगर आपको देखेंगे तो जो राजकोट से लेके जो आगे था लाइन वहां तक का ही मतलब अभी काम वैसे करके बाकी है। बाकी का तो काम लगभग लगभग हर जगह का सिर्फ आपको फाइन कंक्रीट करना है, ब्लास्ट बिछाना और लाइन बिछानी है। तो मतलब और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बोर्ड वगैरह लगा के जो भी ऐसे काम चलना है। सो मतलब काम का स्पीड भी काफी तेज है। और अभी हमारा जो आलियावाड़ा से चल के अभी हमारा जो अगला रेलवे स्टेशन है वो हापा है। हापा के आगे मतलब सारा डबलिंग कंप्लीट है। कुछ कुछ सेक्शंस में चल रहे हैं, कुछ कुछ सेक्शंस में अभी तक लोगों ने चला नहीं रहे। बट मैक्सिमम मेजर ऑफ द सेक्शन को सीआरएस वगैरह होके उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो मतलब हमारे इस प्रोजेक्ट को लाने का सबसे मेन पर्पस था कि मतलब आपको इधर की जानकारी दी जाए, क्योंकि इन सब सेक्शंस के काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहे होते हैं। बट इसका पब्लिक डोमेन में लेटेस्ट अपडेट ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए बहुत ही कम चैनल है। सो हम इसको गुजरात के और हम अभी हापा के आसपास पहुंचने वाले और हापा ही पहुंचने वाले।
इसके बाद हापा के बाद जामनगर होगा, जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। और वो जामनगर के पास नहीं पड़ता है। जामनगर एक सिंपल सा शहर है। जामनगर से 27 किलोमीटर आगे एक पीपली नाम का जगह पड़ता है। पीपली से 16 किलोमीटर अंदर के समुद्र के एरिया में। बट वो पीपली स्टेशन से आपको रिलायंस का जामनगर स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको काम होता हुआ दिखेगा। सो अभी आप ये देख सकते हो कि मतलब धीरे 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 हम हापा स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हापा कह सकते हैं कि जामनगर को कंसंट्रेट में मतलब जामनगर एक कंसंट्रेशन है। और जामनगर कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए मैक्सिमम ऑफ द ट्रेनें हैं दुरंतो मुंबई के लिए, दुरंतो आपका, उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक ट्रेन, इसके बाद हापा के लिए, इसके बाद जो भी ट्रेनें मतलब अगर आपको जामनगर से नहीं चला सकते उसके लिए वाशिंग पिट्स वगैरह की लाइन, क्योंकि जामनगर शहर के बीच में पड़ जाने की वजह से उस शहर से मतलब स्टेशन से बहुत ज्यादा आप ट्रेनें नहीं चला सकते। तो उस ट्रेन को ना चला के कि आप कहाँ से ट्रेन चला सकते हो, तो हापा से 11 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो रिलायंस के अंदर में काम करने वाले टोटल 2.5 से 3 लाख लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस से रिलेटेड और उसके सहायक जो भी सप्लायर्स वेंडर्स वगैरह हैं उनके वो लोगों को मतलब वो 2.5 से 3 लाख लोग जॉब करते हैं। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी भी एक तरीके से मान सकते हैं। तो जामनगर से लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा होता है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब जामनगर को ट्रेनों की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। बट उस हिसाब से हम आपको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, वो सब चीजें भी हमें यहाँ पे देखनी होगी। और धीरे धीरे हमें आपको हापा की तरफ लेके जा रहे हैं। और हापा पहुंचने के बाद अभी हम आपको, जैसे हमारी गाड़ी सर हापे से निकल गई, तो ये वाली शर्ट हापा से हम निकल चुके हैं। और हापा से निकलने के बाद ये भी, हाँ हापा से निकल गए। तो ये हापा से निकलने के बाद अभी हमारा अब जो काम चलेगा वो जयपुर के लिए। ये हापा स्टेशन है, सॉरी, ये हापा स्टेशन है। तो ये हापा से पीछे का जितना भी वक्त था अभी वो धीरे धीरे आपके काम उधर चल रहा है। हापा एक बहुत बड़ा यार्ड टाइप का है जो जामनगर का 70% लोड अकेले संभालता है। मैक्सिमम ऑफ द ट्रेनें जो जामनगर को जरूरत रिक्वायरमेंट होती है तो हापा से चलाई जाती हैं, या तो ओखा से चलाई जाती है। और ओखा में मेन पर्पज की 3 ही प्लेटफार्म है, मतलब ज्यादा लाइन नहीं है। और वहाँ पे विकास की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि दोनों साइड में उसके समुद्र है। सो मतलब अगर आपको ट्रेनें चलानी हो तो या तो पोरबंदर से चला सकते हो, तो पोरबंदर में भी बहुत ज्यादा आपको उतना स्किल्स नहीं है, तो हापा से चलाई जाती। और हापा बहुत बड़ा यार्ड है, आपको हमेशा तेल के टैंकर्स आपको तेल यहाँ से भर के तेल जाते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात हापा की मतलब कि जामनगर की सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आपको उसके 75% का लोड अकेले हापा ही देता है। और नया ट्रेन चलाना ये भी। और डबलिंग, यहाँ से आपको डबलिंग की सारी स्टेटस मतलब आपको मिल जाएगी, क्योंकि मतलब यहाँ से सब कुछ डबलिंग खत्म कर दी गई है एक तरीके से। मतलब 28 किलोमीटर का मार्च में खत्म हुआ, उसके पहले 2024 के आसपास में जामनगर से हापा के बीच में जो 11 किलोमीटर का टोटल सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काम होता हुआ दिखेगा आपको। और यहाँ से आपको डबलिंग का जो पीछे राजकोट से लेके हापा तक का जो काम पेंडिंग था वो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट होता दिखेगा। और ये हापा रेलवे स्टेशन है। और ये मुंबई जाने के लिए दुरंतो आपको सामने खड़ी है। और हापा से आपको चलते हैं हम आगे जामनगर की तरफ से, तो आपको आगे अब आपको सारी जो रेलवे लाइन है वो आपको कंप्लीट होती हुई दिखेगी। ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीट ना दिखे, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद आपको ये वाली सेक्शंस का जो टोटल 111 किलोमीटर का सेक्शन है वो ओवरऑल लगभग कंप्लीट हो चुका है। सो देखो ये अभी जो लाइन जा रही है ये टोटल लाइन आपका कंप्लीटेड है। और अभी हम जो ये हमारी यात्रा हो रही है ये ओखा एर्नाकुलम की हो रही है। और इससे पीछे हमारी एक वीडियो आई थी भरूच से लेके ओखा तक का। उससे पहले एक द्वारका रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का वीडियो जाया था। उसके पहले हम एक उसके बाद एक
ओखा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का वीडियोस लाने वाले हैं, भरूच रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारे पाइपलाइंस में आगे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जिसको हम लाने की कोशिश से कर रहे हैं। सो आप देखेंगे, मैं आपको चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा के रखें, और आपको दिखेगा कि आप रेलवे के नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम धीरे धीरे पाइपलाइन करके ला रहे हैं। सूरत रेलवे स्टेशन, सूरत भरूच रेलवे स्टेशन, आपको सूरत का बुलेट रेलवे स्टेशन, भरूच का बुलेट रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट हम पाइपलाइन से लेके बहुत तेजी के साथ लेके आने वाले हैं। और आपको जो भी स्टेशन के अपडेटेड चाहिए आप उसको बताइए, कमेंट डालिए। जो भी आपको स्टेशन का चाहिए वीडियो आप कमेंट डालिए, हम उस पे विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको वीडियो लेके आएंगे। और जामनगर से आगे हम पीपली कांडोलास की तरफ बढ़ेंगे। पीपली कांडोलास में मतलब आपको सबसे खास बात है कि आपको इधर मैक्सिमम काम हो गया है और इस पे डबल लाइन पे चल रहा है। भी हम आपको रिलायंस का रिफाइनरी वगैरह बनतारा, जो ये भी बनतारा भी इस लाइन में पड़ने वाला है, तो आपको बनतारा का भी थोड़ा बहुत दर्शन करा देंगे। तो अभी हमारी गाड़ी जामनगर से निकल चुकी है। जामनगर से एक सेपरेट लाइन पीपली के लिए, पीपली से आगे रिलायंस के यार्ड के लिए एक अलग सेपरेट लाइन है जो जामनगर से ही अलग कर दी गई उस लाइन को। और ये डबलिंग वाली लाइन का तो अलग ही है। तो इस तरीके से आपको टोटल तीन तीन लाइनें दिखेंगी, आपको एक लाइन नहीं। और ये डबलिंग का जामनगर से के लखा बावल, जामनगर से लखा बावल की तरफ का ये सारा टोटल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पे ट्रेनें चल रही हैं, धूम धड़ाके से चल रही है। सीआरएस इंस्ट्रक्शन इसका मई तो मार्च 2026 में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लखा बावल के बाद आपका पीपली पड़ेगा, पीपली के बाद आपको कानूलास पड़ेगा। कानूलास के ये सारे आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं। बट हमारा काम है कि पहली बार इस रूट से गुजर रहे हैं, तो हम ताजपुर से लेकर टोटल कानूलास तक का आपको हम स्टेटस अपडेट दे देते हैं। सो इसके बाद चलिए आपको जो कि आगे ट्रेनें थोड़ी सी तेज होती है और आपको आगे मतलब इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये आपका डबलिंग वाला है। इस साइड में लेफ्ट साइड में हमारे एक सेपरेट लाइन है जो सिर्फ रिलायंस की यार्ड के लिए भी गया हुआ है। तो अब ये देखिए, ये हमारा लखा बावल स्टेशन है। लखा बावल के बाद आपका पीपली, पीपली के बाद कानोलास, कानोलास के बाद सीधा खत्म। उसके बाद कानोलास से हम एक ओखा के तरफ का स्टेटस हम आरटीआई के थ्रू मैंने मांगा हुआ है। आरटीआई आकर जैसे ही आता है तो उसका हम स्टेटस अपडेट भी आपको हम दे देंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं उसका स्टेटस बोर्ड अपडेट लेके आ जाऊंगा आपको कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। लखावाल से पीपली, पीपली से कालुलास, तो दो स्टेशन अभी टोटल बचा हुआ है। सो आप देख सकते हैं अभी एक आगे मालगाड़ी है, तो इस हिसाब से ये वाली लाइन टोटल चालू हो चुकी है। और लखावाल टू कानुलास, लखावाल टू पीपली, पीपली टू कानुलास, कानुलास आपको इसके बाद कौन सी डबलिंग का आपको प्रोजेक्ट का वीडियो चाहिए, इसके बाद आपको कौन से रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का स्टेटस चाहिए, कौन से बुलेट रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट चाहिए, कौन सा न्यू रेलवे लाइन का रीडेवलपमेंट, रेलवे रिलेटेड जितने भी इंफ्रा वीडियोज आपको चाहिए आप प्लीज कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे, आपको हम विद इन 5 डेज, विद इन 2 डेज, 15 डेज के अंदर अंदर हम आपको उस वीडियो को देने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये लखवाल से ये पूरा सेक्शन चालू हो चुका है, तो इसमें बहुत ज्यादा तो आपको असर पसर करना नहीं है। क्योंकि और ये देखो, ये जो लाइन अब चलेगी ये अब रिलायंस के लिए एक अलग से सेपरेट लाइन निकाल दी जाएगी। और यहाँ से ये पूरा लाइन ये पिपली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से पिपली से कानोलास पड़ेगा। तो अब यहाँ से आपको रिलायंस की रिफाइनरी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आपको बैलगाड़ी है वो इस लाइन पर चलते हुए दिखेगी। और यहाँ से आपको ये आपका पंतारा, ये पंतारा है, ये ओवरऑल पंतारा ही है। ये पंतारा का आपको मेन गेट भी हम आपको दिखाएंगे।
बहुत बड़ा जंगल है, आपको सब पता ही है बंतारा के बारे में। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाई जाने वाली एक पशुओं का, और ये बंतारा का गेट है, वो सामने आपको दिखा, वो बंतारा का गेट था। और ये पीपली से कॉलोनी, ये पूरा रिलायंस का, रिलायंस रिफाइनरी का पूरा कॉम्प्लेक्स का कुछ सिटीज बसाई गई है, कुछ उसका पूरा। लेके यहाँ से 11 किलोमीटर तक का समुद्र पड़ता है, जो आपको सामने वो दिख रहा है, वो रिलायंस किलोमीटर के आगे का पूरा अरेबियन सी का पूरा एरिया जो है। और अरेबियन सी में मतलब आपको उतना 11 किलोमीटर में और 22 किलोमीटर के आसपास में ये चौड़ा में, मतलब इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। नायरा एनर्जी, रिलायंस, रिलायंस के रिलेटेड जितने भी उसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन रिलेटेड प्लांटेड है, सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपको कई प्लास्टिक के प्लांट्स वो, और यहाँ पे टोटल 2,70,000 के आसपास में मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे जॉब, बस 2,70,000 तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट जॉब है। उसके बाद इनडायरेक्ट जैसे कैजुअल्स वगैरह सप्लाई चेन में। और ये हम कांडला स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। कांडला स्टेशन के बाहर आपको ये सब चीजें, आपको रिलायंस के रिलेटेड सब दिख रही होंगी। सो थैंक यू सो मच। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा देखें। और जो भी तो अंदर आपको अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।